off, my dear friends, to start English for competitive examinations. Friends, in cracking English in competitive examination is not so difficult, but we don't know how and why English, though we know the grammar, rules, everything, often we do not land up in marking the correct answers. So you know friends that as in maths we have so many tricks, so also in English we have tricks to mark the correct answer in spite of we know the rules. So today I'll begin my English classroom, and in this I'll be consequently coming with all the chapters which commonly come in all the government exams of India. So to start with, I will be starting the chapter article. Now I request you, my friend, as I'll be telling you all the tricks and techniques, so please stay tuned and watch my video till the end. Don't go anywhere because I'm going to unfold many new tricks in front of you. Also students, do connect with me in YouTube classroom, subscribe, like, and please give me comments so that if you have any problem you can come up with your comments. Also follow me in my Insta page and please join in my Facebook page, Moshumi's Classroom. So let's get started. So to start with, the first chapter, friend, is article. Now article generally we have known, हम लोगों ने देखा है कि a, an और the हम लोग यूज करते हैं. हम लोग सबको पता है जो कॉमन रूल है कि a हम लोग कॉन्सोनेंट के पहले यूज करते हैं, an vowels a, e, i, o, u के पहले यूज करते हैं और the जनरली ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले यूज करते हैं. a, an और the हमेशा नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट प्रूव करता है. तो हम लोग देख लेंगे कि नाउन को जैसे कि ए और एन का क्या क्या डिफरेंट रूल्स है. थोड़ा सा हम लोग रूल्स देख लेंगे फ्रेंड्स. टू गेट स्टार्टेड, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल में देख लेंगे ए और एन का यूज. तो हम लोग ये जान लिए कि ये नाउन को ए, एन और द नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाता है. तो यहाँ पे ए और एन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है. जैसे कि यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. जैसे कि मोहन इज अ सिंगर. दिस इज एन एप्पल. ए और एन आप लोग देख लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग ए को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया. अब ए का ये है पहला रूल. तो इसमें हम लोग देख लेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन एक उठाएंगे. रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर. मतलब यहाँ पे हम लोगों को एरर ढूंढना है. ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2 एक देख लेंगे. इट बीइंग rainy day, most of the people out on the street were carrying
पढ़ भी रही हूँ ताकि आप लोग को ऐसे आप हियर करके भी आप आइडेंटिफाई कर पाए। जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है वो लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोगों को ऐसा, आप लोगों को पता है जो भी गवर्नमेंट आप पेपर एग्जाम के पेपर आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली हम लोगों को आर्टिकल में एरर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर। तो यहाँ पे ऐसे रहता है, आप लोग देखे ही होंगे A B C। मैं पहला वाला में लिख रही हूँ, बाकी वालों में मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। उसके बाद A B C D एंड E। तो हम लोग देख लेंगे कि रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग का यहाँ पे एरर कहाँ पे होगा, यहाँ पे जॉब के पहले ए लगेगा क्यों? क्योंकि ये जो जॉब है यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले हम लोग अ लगाएं। तो यहाँ पे कौन सा रॉन्ग होगा? डी रॉन्ग होगा और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अ जॉब। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस, it being rainy day most of the people out of the street were carrying umbrellas, कौन सा एरर होगा? तो पहले देख लेते हैं, most of the people out of the street were carrying umbrellas। यहाँ पे तो ए एन होने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि umbrellas है, प्लूरल है। तो यहाँ पे a rainy day होगा, it being a rainy day because it is also singular भी है और rainy day is a rainy day, मतलब ये हमारा एक डे के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे अ का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स। ये सारे बस कुछ रूल्स है, आप लोगों को फॉलो करने हैं, बाकी बहुत ही इजी है। उसी तरह से एक सेंटेंस देख लेंगे, समन्स। समन्स यानी कोर्ट का जो कॉल होता है, समन was served on Ram, no error। मतलब इसमें हम लोगों को चुनना है कि कौन सा एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लेजर बीम्स कैन कैरी long distance signal in way somewhat, मुझे थोड़ा सेंटेंस देखने के लिए मैं प्रेफर कर रही हूँ, somewhat similar to radio waves। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसे हमें फाइंड करना है एरर। तो देखिए, समन was served on राम, मतलब कोर्ट से समन कॉल किया गया राम को। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे अ यूज होगा, यहाँ पे ये ए पार्ट में गलती है। और समन, समन मीन्स अ कॉल, तो ये हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसी तरह लेजर बीम्स कैन कैरी long distance signals in waves somewhat similar to radio waves। तो हम लोग यहाँ पे भी ये वाले पार्ट में अ का यूज होगा। देख लीजिए फ्रेंड, इन अ वे। अब आप लोग पूछेंगे मिस ये तो सिंगुलर काउंटेबल है ही नहीं। हाँ फ्रेंड्स, यू आर ट्रू। एक्चुअली अ का बहुत सारा इडियोमैटिक, इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे होते हैं, इडियोमैटिक यूज है, वो हम लोग अभी तुरंत देख लेंगे कि इडियोमैटिक यूज में कहाँ ए का यूज होता है, जैसे कि हम लोग अभी देख लेंगे। मैं इसके जो नोट्स है वो भी मैं, डोंट वरी, मैं शेयर कर दूंगी फेसबुक पेज में, तो डोंट वरी फ्रेंड्स। तो हम लोग देख लेंगे कि कहाँ हम लोगों का इडियोमैटिक यूज होता है।
जैसे कि अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर, तो ये सब में हम लोग अ का यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड देख लीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इडियोमैटिक, इडियोमैटिक यूज ऑफ अ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अ लॉट ऑफ में हम लोग अ का यूज कर रहे हैं, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, a large amount of, a large quantity। तो फ्रेंड ये थोड़ा थोड़ा रूल तो आप लोगों को जानना ही पड़ेगा, आप ताकि आप इसमें और भी एप्लीकेबिलिटी ला सके। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ में देखिए ये सारा में हम लोग अ यूज करते हैं, ये हो गया इडियोमैटिक यूज। या फिर हम लोग अ का यूज करते हैं जैसे कि इन अ वे, अभी जो सेंटेंस किए इन अ वे, इसमें हम लोग अ का यूज करते हैं। उसी तरह से इन अ टेम्पर, टेक अ रेस्ट, टेक अ स्लीप, हैव अ नाइस ड्रीम, ये सब इडियोमैटिक यूज है। उसी तरह हैव अ क्वारल, हैव अ क्वारल, झगड़ा, हैव अ चैट। देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ यूज होता है। उसी तरह हैव अ गुड और बैड एजुकेशन, ऐसे बहुत है, मैं आप लोगों को मेरे नोट्स से आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी। आई हैव अ गुड और बैड एजुकेशन। तो आप लोग देखिए ये है इडियोमैटिक यूज ऑफ ए, मतलब सिर्फ कॉन्सोनेंट के पहले नहीं फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे इडियम्स जब आएंगे तब भी हम लोग अ का यूज करेंगे। अब जल्दी से हम लोग देख लेंगे कि नेक्स्ट हम लोग ए का यूज कहाँ करते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज होता है, जैसे कि अ पेन, अ बॉक्स, अ टेबल, अ कार। देखिए यहाँ पे प, ब, ट और क कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द हैं, तो ये हो गए आपके। और वावेल साउंड, वावेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है एन अम्ब्रेला, एन एम ए से शुरू होता है इसलिए एन, लेकिन हम लोग सिमिलरली एम से मेंबर भी शुरू होता है तो हम लोग लिखेंगे अ, ठीक है। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे एंड वन वे, अ वन वे रोड, अ यूनिक मैन, अ एक्सपेंसिव कार। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग यू वावेल है, यहाँ पे ई भी वावेल है और यहाँ पे ओ भी वावेल है, लेकिन हम लोग ए का यूज कर रहे हैं। जैसे वन वे रोड, वन व का प्रयोग हो रहा है, व जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। यू, ई का प्रयोग, यू इसमें भी यूनिक, ऊ का यूनिक, यू का य का प्रयोग हो रहा है इसीलिए ए। एक्सपेंसिव, इसमें हम लोग एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए अ। उसी तरह अ मेंबर, लेकिन यहाँ पे एंड एम एंड अम्ब्रेला, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो अब हम लोग देखेंगे द का यूज। फ्रेंड द के कुछ रूल्स देख लेंगे। ये तो हो
गए आपके ए के। हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे, डोंट वरी फ्रेंड्स। तो हम लोग ए के बारे में जाने कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ये कुछ इडियोमैटिक यूज इसके होते हैं, और ए वॉवेल साउंड के पहले तो यूज हो, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग जिसमें वॉवेल साउंड होगा अगर वो कॉन्सोनेंट भी हो तो उसमें आपका एम लगेगा, और जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसमें अ का प्रयोग होगा। तो अब हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स कि द का क्या रूल है। तो द हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल। उसके बाद यूज होता है प्लूरल काउंटेबल, these are the girls who were invited, और यूज होता है अनकाउंटेबल। Now the water of this well is polluted। तो आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल के पहले द का यूज हो रहा है, प्लूरल काउंटेबल के पहले भी द का यूज हो रहा है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का यूज हो रहा है। द वेस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड। तो ये है द का यूज। और भी द का यूज है कि जैसे कि हम लोग इसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले तो द का यूज करते ही हैं, जैसे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। उसी तरह हम लोग द का यूज समुद्र के नाम के पहले, जैसे द अटलांटिक, द पैसिफिक, द इंडियन ओशन, नदियों के नाम के पहले जैसे द ब्रह्मपुत्र, द गैंजेस, द नाइल यूज करते हैं। उसी तरह हम लोग इसको आइलैंड्स के पहले या कोई दिशा या डायरेक्शन के पहले, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, या फिर डायरेक्शन द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, इसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। उसी तरह से हम लोग देख लेंगे छोटा सा एक रूल। बिफोर द को हम लोग बिफोर सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, अगर देन या टू का यूज होता है तब द यूज नहीं होता है। देख लेंगे एग्जाम्पल में, नहीं होता है। जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है द। कंपैरेटिव के पहले जैसे ही इज बेटर देन यू, he is better than you, he is senior to you। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, than है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद than है, तो यहाँ पे हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। उसी तरह टू का यूज अगर कर रहे हैं तो द का यूज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में, ही इज सीनियर, कंपेयर, आपसे सीनियर है, कंपेयर किया जा रहा है, और टू का यूज है हो रहा है, तो हम लोग द नहीं करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट रूल है, अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में, नेक्स्ट रूल देख लेंगे फ्रेंड्स, कि कंपैरेटिव डिग्री में अगर यदि
कंपैरेटिव डिग्री के बाद, ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज हो। जैसे he is better than of the two boys, he is better than of the two। देखिए फ्रेंड ये छोटी छोटी बात है, हार्ड नहीं है, बस दिमाग में रखना है। he is better than of the two friends। तो देखिए ये भी कंपेयर हो रहा है, और ऑफ द टू हम लोग अगर यूज कर रहे हैं कंपैरिजन में, तो हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। तो ये है रूल्स फ्रेंड। और भी कुछ है जो मैं कि नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। तो एंड करने के पहले स्टूडेंट्स हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स उठा लेंगे। तो लेट्स सी। Question number 1. All the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and an intelligent officer। देखेंगे। He found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station तो फ्रेंड्स ये है दो सेंटेंस। जैसे कि ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। देखिए इंटेलिजेंट के पहले तो एन लगेगा ही, ये तो सही है, लेकिन ये सब में जहाँ पे इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, इसमें यही वाला है जो है वो रॉन्ग है। कैसे फ्रेंड? कोई भी एक सेंटेंस में जब हम लोग दो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, वाइज और इंटेलिजेंट, ये सिन्हा के बारे में, सिन्हा वाइज भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो हम लोग अगर दो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो पहला वाला एडजेक्टिव के पहले ही हम लोग आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑल, यहाँ पे इज अ हम लोग पहले एडजेक्टिव के पहले ही यूज कर लिए, तो हम लोग ये एन इंटेलिजेंट यूज नहीं करेंगे, मतलब आर्टिकल सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही यूज होगा। सो दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। Similarly, second sentence, he found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station। इसमें कौन सा आपका एरर होगा? इसमें एरर होगा और ट्रबल। क्यों? क्योंकि हम लोग आर्टिकल कुछ इडियम्स में नहीं यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इन ट्रबल हम लोग लिखते हैं इन ट्रबल, in detail, in difficulty, in fear, in difficulty, in fear, in hope, in sense, in conclusion। देखिए ये सब idiomatic phrases है जिसके पहले हम लोग अ का यूज नहीं करेंगे। जैसे इन ट्रबल, इन डिटेल, इन डेफिशिएंसी, इन डिफिकल्टी, प्रॉब्लम जो बता रहा है, इन फियर, इन होप, इन सेंस, इन कंक्लूजन भी, इन कंक्लूजन, इन अ कंक्लूजन नहीं होगा, इन कंक्लूजन। सो ये सारे सेंटेंस में हम लोग इडियम्स में अ का यूज नहीं करते हैं।
मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ एंड आई विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आर्टिकल्स, जो कि हम लोग और भी यूज करेंगे और जानेंगे कि क्या है सही तरीका आर्टिकल यूज करने का और कहाँ यूज करने का। वो सारा रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल में जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है और आप लोगों को कुछ भी कहना है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंपैटिबल ग्रुप को आप शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से रहिए। अभी हमारा जो समय है इसमें सभी सेफ रहिए, घर के अंदर रहिए। Thank you so much, my dear friends, for supporting me and encouraging me. Please stay tuned. Bye.